ने सिर्फ अपने पापा का घर इसलिए छोड़ा है ताकि वो अपना खुद का घर बसा सके। विधि तू सच कह दी है कि प्रेम बदल गया है। मैं विधि नहीं हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये विधि नहीं है, या तो अब तुम्हारी जान में जान आएगी या मैं जान से जाऊंगा। उस पर आपने गुस्सा करके उसे तो घर छोड़ने का बहाना दे दिया। नहीं रोशन जी, गलत किया आपने। जानती थी मैं कि जब तक ये मनहूस विधि हमारे बीच रहेगी ना, ये तमाशे आए दिन होते रहेंगे। वैसे मॉम, अच्छा ही हुआ कि हमने प्रेम को हमारी फिल्म से हटा दिया। नहीं बेटे, ऐसे नहीं बोलते। तुम्हें हमारी फिल्म की पड़ी है अभी भी। यहाँ देखो रोशन जी को। रोशन जी का तो पूरा करियर दांव पर लग गया है। वो कैसे? अंकिता, प्रेम घर छोड़कर चला गया और ये बात इंडस्ट्री से छुपी नहीं रहेगी। पूरी इंडस्ट्री में आग की तरह ये बात फैल जाएगी रोशन जी। और नो, मीडिया भी तो प्रेम को ढूंढने लगेगा। और प्रेम कहां से मिलेगा? उस गंदी सी बस्ती की एक छोटी सी गंदी सी खोली में विधि के साथ। नहीं रोशन जी, ऐसे हीरो को कौन प्रोड्यूसर साइन करेगा अपनी फिल्म के लिए? और रोशन जी, आपको इस बदनामी के साथ कौन अपनी फिल्म डायरेक्ट करने देगा? आपसे बात कहूं मैं मलिका जी, नमक छिड़क रही हूं, मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो क्या करो रोशन जी? बुके लेकर आना चाहिए था मुझे क्या? या मुझे आपको फूल देने चाहिए थे, या आपको मुबारकबादी देनी चाहिए थी कि अरे वाह रोशन नंदा, क्या बात है, आपका बेटा घर छोड़कर चला गया, वेरी गुड। कई रास्तों पर भटक रहा होगा वो फालतू लड़की विधि का नाम लेकर। वैसे रोशन जी, आग, बीमारी और दुश्मनी शुरू होते ही मिटा देने चाहिए। आपके बेटे के सर पर ये विधि के नाम की जो दीवानगी है ना, वो किसी आग, बीमारी या दुश्मनी से कम नहीं है। हाँ, बिल्कुल। घर का चिराग ही घर को फूंक देना, उसके पहले संभल जाओ। अंकल, वैसे आप तो फिल्म करेंगे ना? नहीं, प्रेम की तरह आप तो काम छोड़कर नहीं भाग जाएंगे। शट अप अंकिता, जस्ट शट अप, ओके? बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, ज्यादा बात मत करो। रोशन जी, अंकिता सही कह रही है, क्योंकि अंकिता हमारी फिल्म की हीरोइन भी है और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी है। देखिए रोशन जी, प्रेम को जहां जाना है वो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है तो सिर्फ इस बात से कि हमारी फिल्म तय किए हुए वक्त पर शुरू हो जानी चाहिए। That's it. वैसे अंकल, याद है आपको, आपने एक बार मुझसे कहा था कि मैं अगर मल्लिका महेश्वरी की बेटी ना होती तो फिल्म स्टार नहीं होती। प्रेम भी तो आपका बेटा है ना, तो वो आज फिल्म स्टार क्यों नहीं है? Have a nice day, Mr. Roshan Nanda. Goodbye. इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत, बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं मैं आज। लेकिन कोई बात नहीं, शेर भी हमेशा अकेला होता है। जूझ लूंगा मैं तुम सबसे। संतो,
तू हमेशा कहती थी है कि प्रेम अच्छा लड़का है, प्रेम अच्छा लड़का है, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था है? जब मुझे ऐसा लगता था कि प्रेम भी उसके बाप की तरह कमीना है, धोखेबाज है, लेकिन आज जब मैंने प्रेम को देखा तो जान गई थी मैं उसे पहले से। हाँ, शायद बदले की भावना में मैं ही अंधा हो गया था। ऐसा नहीं है, प्रेम ने मजबूरी में विधि को धोखा जरूर दिया था, लेकिन जोशी उसे इस बात का बहुत पछतावा है। हाँ संतु, सही है। जोशी, अब जब प्रेम को पता चल गया है कि मैं विधि नहीं हूँ, मैं संतु हूँ, तो हम बस्ती में सबको कब बताएंगे? नहीं संतु, नहीं है। ये बात मुझे पता है कि तुम विधि नहीं संतु हो। ये बात अब प्रेम को भी पता है कि तुम विधि नहीं संतु हो, लेकिन रोशन, नंदा, मल्लिका, महेश्वरी और रोमियो को ये बात पता नहीं है। और अगर ये बात हम लोग ने बस्ती में सबको बता दी ना, तो ये बात है ना पानी की तरह हर जगह पे फैल जाएगी। पर ये बात तो प्रेम भी जज्बाती होके बता नहीं सकता मल्लिका और रोशन को। नहीं संतु, किसी भी कीमत पे है ना, ये बात प्रेम किसी को नहीं बताएगा। यकीन है मुझे उस लड़के पे, क्योंकि अगर सबको ये बात पता चल गई ना, तो शायद हो सकता है कि प्रेम विधि से दूर हो जाए, और प्रेम नहीं चाहता कि वो विधि से अब दूर हो। तो फिर यहाँ बस्ती में हम सब कैसे बताएंगे सबको? संतु, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि क्या करे और क्या ना करे। और देख, हम लोग ने बस्ती में सबको बता दिया, तो सब बस्ती वाले हैं ना विधि को मिलने के लिए आ जाएंगे, और वहाँ पे प्रेम को देखेंगे, और फिर से प्रेम और विधि अलग हो जाएंगे, और ये मैं नहीं चाहता। लेकिन संतु, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रेम की वजह से विधि की जान में जान आ जाएगी? जोशी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक बात बोलूं? बोल। तूने मुझे कहा था ना कि अगर मेरी बात सच निकली, अगर प्रेम अच्छा लड़का निकला, तो जो मैं बोलूंगी वो तू मुझे करने देगा। हाँ, प्रेम सच में अच्छा लड़का है। मैं हार गया और तू जीत गई। क्या करना चाहती है? गुरुजी के पास, अपनी सहेली के पास गांव वापस जाना चाहती है? नहीं, मैं विधि बनकर बदला लेना चाहती हूँ। जोशी, अब तक जो तूने बोला ना, वो किया मैंने, लेकिन अब मैं खुद विधि का बदला लेना चाहती हूँ। संतु? हाँ जोशी, है विधि तो बेजान पड़ी है, वो कैसे बदला लेगी? अरे कब बदला लेगी वो? है माता जी ने मुझे विधि जैसा बनाया है ना, तो विधि का काम मैं करूंगी। संतु, मैंने ऐसा सोचा था, ये जो खेल है ना तेरे बस का नहीं है। तू नक्की एक न एक दिन अपने गांव भाग जाएगी है। भागी जाने वाली थी मैं जोशी, सच में। लेकिन आज प्रेम को देखा ना, तो ये एहसास हुआ कि दुनिया में आज भी प्यार और जिम्मेदारी जैसी चीजें बाकी है, जिंदा है। आज तक विधि बनकर जीती रही ना मैं, अब कुछ दिन और विधि बन के जीना चाहती हूँ। रोशन और मल्लिका को सबक सिखाना चाहती हूँ। उस रोमियो की तो बैंड बजा दूंगी मैं। जोशी, तो सिर्फ एक बार हाँ बोल दे। हाँ,
ए संतू, जा तू जा, है? उन कमीनों से बदला ले, लगा दे आग उनकी लंका में। जोशी, अब तक तेरे खेल का हिस्सा थी ना मैं। अब तू संतू का खेल देखेगा। एक बात बताओ संतू, मुझे ना हमेशा विधि की चिंता होती थी, उसकी फिक्र होती थी। अब से मुझे तेरी भी चिंता होने लगी है, फिक्र होने लगी है। ये संभालना अपने आप को बेटा, संभालना है। ऐ जोशी है, टेंशन मत ले। मैं संतू हूँ, विधि नहीं हूँ। विधि को उसका प्यार प्रेम देगा और विधि का बदला यह संतू लेगी। चल, अब घर जा रही हूँ मैं, मुझे देर हो रही है। आज तू सही मानों में विधि बन गई, विधि। ऐसे काय के लिए खड़ी? भूख लगी तो खा लेना, सुबह से बाहर गई थी ना तू। तुमने खाना खाया? नहीं। आंटी, आंटी, आंटी। आंटी घर पर नहीं है। क्यों? कहाँ गई? तकदीर वाली, तेरी याददाश्त वापस आ गई है ना? हाँ, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे सुबह की बात शाम को कैसे भूल जाती है तू? माँ की पुण्यतिथि आ रही। अब ये मत पूछना अपन किसकी माँ की बात कर रहे। आंटी पंडित जी को मिलने गई, उनकी जरूरत तो पड़ेगी ना। हाँ। तकदीर वाली क्या हो गया? तेरी माँ की पुण्यतिथि आ रही और तेरी जगह पे अपन लोग तैयारी कर रहे। मुन्ना, क्या करूं मैं? अब थक गई हूँ। किससे? दुखी होने से। तकदीर वाली, कितना जोर दूं मैं मुन्ना अपने दिल पे? कितना जोर दूं? कितना सहूं? कभी कभी मन करता है कि यहाँ से भाग जाऊं। क्या बोली तू? कितना बदल गई है तू तकदीर वाली। अपन की तकदीर वाली बोले तो भागने की बात कभी नहीं करती थी, लड़ने की बात करती थी। दुनिया से तो लड़ लूं मैं, खुद से कैसे लड़ूं? रहने दो, तुम नहीं समझोगे। अपन को कुछ नहीं समझने का और अपन को ना समझाना मत। और हो सके ना तो तेरी माँ की जो पुण्यतिथि है, तेरी माँ की बरसी, हो सके तो उस दिन घर पर रहना। उस दिन ये शूटिंग और प्रेम ये सब मिलने का मत रखना। तेरी माँ की बरसी के दिन बेटी घर पे नहीं होगी ना, वो अच्छा नहीं लगेगा। कैसे समझाऊं तुम्हें मैं मेरी मजबूरी मुन्ना? मैं उतनी बुरी नहीं हूं जितना तुम सब लोग समझ रहे हो। पता नहीं बरसी के दिन क्या होगा। जिंदा लोगों से तो झूठ बोल पा रही हूं, मरे हुए से कैसे झूठ बोल पाऊंगी? जब विधि अस्पताल में थी तो तू एक दिन भी देखने के उसे नहीं आया था, है? क्यों?
ये क्या कर रहे हो प्रेम? अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रहा हूं। एक सवाल पूछूं जोशी जी? पूछ सकते हो। विधि के साथ ही हाथ। ये जवाब देने से पहले मैं तुझसे एक सवाल करूं? जी। जब विधि अस्पताल में थी तो तू एक दिन भी देखने के उसे नहीं आया था, है? क्यों? मैं आया था, लेकिन क्या? रहने दीजिए, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। फिर भी मैं सुनना चाहता हूं क्या? मैं हॉस्पिटल आया था, लेकिन मुन्ना और वो मोंटी ने मुझे विधि से मिलने नहीं दिया। इसलिए मैं डॉक्टर से मिला और वापस चले गया। जोशी जी, प्लीज ये सब छोड़िए। हाँ, मुझे ये बताइए कि विधि का यह हाल कैसे हुआ? इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? विधि का ये हाल कैसे हुआ? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ है? ये सारे सवाल के जवाब मैं तुझे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे ये साबित करना होगा कि तू सच्चा है, ईमानदार है। उसके बाद मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। क्योंकि कभी कभी झूठे इंसान को सच नहीं बताते। प्रेम, तुझे पहले साबित करना होगा। तू सच्चा है तो तेरी सच्चाई साबित करके दिखा। मुझे अब किसी को कुछ साबित नहीं करना है। किसी की आंखें खुले या ना खुले, मुझे बस अपनी विधि की आंखें खुली हुई देखनी है। अब मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, किसी से नहीं। कुछ मकसद है जिंदगी के अपडेट, जैसे ही वो पूरे हो जाएंगे मैं घर लौट आऊंगा। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। पुत्र, ये अच्छा नहीं हुआ। घर का बेटा इस तरह घर छोड़कर चले जाए, ये ठीक नहीं है। जाओ, उसे मना कर ले आओ। जाओ पुत्र। बोलो प्रेम। डैड, क्यों? 2 घंटे में डैड याद आ गए? घर से बाहर गया हूं डैड, आपकी जिंदगी से नहीं। वैसे मैंने आपको थैंक्स कहने के लिए फोन किया था। थैंक यू वेरी मच डैड। अगर आप मुझे आज घर से नहीं निकालते ना, तो मैं शायद अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाता। कहाँ हो तुम? मैं वहीं हूं जहां मुझे बहुत पहले होना चाहिए था। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कहाँ हो तुम?
कुछ मकसद है जिंदगी के अब डैड। जैसे ही वो पूरे हो जाएंगे मैं घर लौट आऊंगा। टेक केयर। प्रेम, प्रेम, टेक केयर डैड। प्रेम, प्रेम। क्या हुआ पुत्र? कहाँ है प्रेम? और कहाँ होगा? उसकी बर्बादी की ओर। जोशी जी, देख रहे हैं आप, मैंने अपने बाप को भी नहीं बताया कि मैं कहाँ हूं। विधि, अगर मुझे पता होता कि मुझे तुम्हें ऐसे कोमा में इस हाल में देखना होगा तो मैंने मेरे डैड को यह जवाब उसी दिन दे दिया होता जब तुम पहली बार मुंबई आई थी। हमारा पहला शिकार है मल्लिका महेश्वरी। उस मल्लिका को उसको तो मैं कान के नीचे दो मारूंगी। औरत हो के औरत का सौदा कर दिया, कमीनी। संतु, उसे सजा तो हम बाद में दिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें उसे सबक सिखाना है। सबक भी सिखा देंगे, तू बस देख अब यह संतु क्या करती है।